बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मनीष अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। उसके पास कोई रोजगार भी नहीं था। वह बहुत गरीब हो गया था, इसलिए वह पास के गांव में कुछ काम ढूंढने जा रहा था। अरे भगवान, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे दूसरे गांव जाना ही होगा काम की तलाश में। अपनी तो एक बेटी भी है ना, कुछ खाने को भी नहीं है घर में। सारा राशन भी खत्म हो चुका है। 1-2 दिन तक ही मात्र चलेगा, उसके बाद कुछ तो सोचना होगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ और काम ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा। ठीक है जी, आप जाइए, ध्यान से जाइएगा। मैं रास्ते के लिए आपके लिए रोटी बांध देती हूँ। फिर क्या था, मनीष काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में जोरों की भूख लगती है, इसलिए वह एक जंगल पे रुक के भोजन करने की सोचने लगता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं? वहीं पास ही में जंगल में 3 चुड़ैलें रहती थी। वह सब डर गई थी। उन्हें लग रहा था मनीष उन्हें खाने की बात कर रहा है कि 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या तीनों को खा जाऊं। अरे, ये व्यक्ति तो हम सबको खाने की बात कर रहा है। तुम दोनों में से कोई एक जाओ और इसे बहुत सारे पैसे दे देना, जिससे इसकी बोलती बंद हो जाए और ये हम लोग को नहीं खाए और हम लोग को छोड़ दे और वापस चला जाए। फिर क्या था, पहली चुड़ैल आकर मनीष के सामने प्रकट हो जाती है। हम लोगों को नहीं खाइए, छोड़ दीजिए हम लोगों को। हम लोग अपने जंगल में बहुत खुशी से रहते हैं। इसके बदले आप चाहे जो भी ले सकते हैं। मैं बहुत सारे पैसा दूंगी आपको, पर आप हम लोगों को छोड़ दीजिए, मत खाइए। लीजिए, यह पैसों से भरा बैग लीजिए, पर हम लोग को छोड़ दीजिए। क्या यह पैसों से भरा बैग है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। मनीष पैसों से भरा बैग लेकर घर लौटता है और अपनी पत्नी को दिखाता है, जो यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। मनीष घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। अरे जरा सोचो, उसके पास कितने पैसे होंगे। जब उसने पहले बार में तुम्हें इतने पैसे दिए तो तुम फिर कल जाना और उससे बहुत सारे सोने मांगना, वह तुम्हें जरूर देगी। सोचो, वह तो तुमसे डरती है, तो तुम तो जो बोलोगी वह करेगी ना। उर्मिला बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। इस कारण से फिर अगले दिन मनीष को उसी जंगल में जाना पड़ता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं? यह सुनकर तीनों चुड़ैल फिर से डर जाती है। ये तो फिर आ गया, फिर हम लोगों को खा जाएगा। दूसरी चुड़ैल, अब तुम जाओ और वह जो भी मांगे उसे दे देना, लेकिन बोलना कि हम लोगों को छोड़ दे। फिर क्या था, दूसरी चुड़ैल मनीष के सामने आ जाती है। ए व्यक्ति, मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं मुंह मांगी दूंगी तुम्हें, लेकिन हम लोगों को छोड़ दो, मत मारो। हम लोग इस जंगल में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। हम लोगों को छोड़ दो, मत मारो, जो चाहिए बताओ। मुझे बहुत सारे सोने चाहिए। क्या तुम मुझे बहुत सारे सोने दे सकती हो क्या? लो, ये बैग सोने के गहने से भरा हुआ है, लेकिन तुम ये लेके चले जाओ और हम लोग को जीने दो। ठीक है चुड़ैल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, सोना से भरा बैग लेकर मनीष फिर घर आता है और फिर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे वाह रे वाह, मैं तो मालामाल हो गई। क्या बात है, कल इतने सारे पैसे दिए और आज सोने से भरा बैग दे दिया। वाह वाह। सोचो, उस चुड़ैल के पास कितने ज्यादा पैसे होंगे, हीरे जवाहरात होंगे। क्यों ना तुम कल जाकर उससे बहुत सारे हीरे मांग लो, फिर हम लोग मालामाल हो जाएंगे। नहीं उर्मिला, ज्यादा लालच ठीक नहीं। मैं अब नहीं जाऊंगा। तुम मेरी जान को जोखिम में क्यों डालना चाहती हो? किसी दिन उसे गुस्सा आ गया और मार ही डालेगी तो क्या करूंगा? इसी पैसे से मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है। तुम भी ना बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। बिना मेहनत के इतने पैसे, इतने सोने मिल गए। 1 दिन और जाने में क्या हर्ज है। कल भर चले जाओ, उसके बाद नहीं जाना, और कल जाकर 1 बैग तुम हीरे का मांग लेना, फिर हम लोग मालामाल हो जाएंगे और शहर में जाकर नया अच्छा सा घर खरीद लेंगे। फिर क्या था, मनीष को पत्नी के आगे झुकना ही पड़ा और वह फिर से उसी जंगल की ओर निकल गया और वहां पहुंचकर वह सोचने लगा। 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं?
तीनों चुड़ैल ने फिर से मनीष की बातें सुन ली। अरे ये तो फिर आ गया, इसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हमने इसे पैसों से भरा बैग दिया, फिर सोने से भरा बैग दिया, फिर भी आज फिर आ गया। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुड़ैलो, मैं आज तुम लोगों से कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी की लालच बढ़ता ही जा रहा है। वह हर दिन मुझे यहाँ आने को कहती है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तुम ऐसा करो कि ऐसा वरदान दो जिससे तुमने जो भी दिया है वह सारा गायब हो जाए। तभी मेरी पत्नी को सबक मिलेगा और वह लालच करना छोड़ देगी। मैं मेहनत से जो कमाऊंगा वही खाऊंगा। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तू लालची है, पर अब पता चला कि तेरी पत्नी लालची है। वही तुझे रोज भेजती है। रुक, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। मैंने जो भी दिया है वह सारा सामान तेरे घर से गायब हो जाएगा। तभी तेरी पत्नी को सबक मिलेगा। वह रोज रोज लालच करना छोड़ देगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। देखा उर्मिला, तेरे लालच ने क्या से क्या करवा दिया। तू एक बैग पैसे लेके ही संतुष्ट हो जाती या फिर सोने से भरा बैग लेके ही संतुष्ट हो जाती, तो आज सारे पैसे और सोने गायब नहीं हो जाते। तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो मैं जो मेहनत से कमाऊंगा वही से रोटी रोजी चलेगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत लालच किया, इसलिए सारे पैसे और सोने गायब हो गए। अगर मैं उतना में ही संतुष्ट हो जाती तो अभी हम लोग धनवान होते। रहने दो, सब किस्मत का खेल है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो फिर से मेरी रोटी बांध दो, फिर दूसरे गांव जाने की सोचता हूँ, तभी कुछ रोजी रोटी चल पाएगा। ठीक है जी, मैं अभी बांध देती हूँ। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया